हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने चैनल सारा कोचिंग क्लासेस में फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ रहे कक्षा 10वीं का गणित, जिसमें अध्याय नंबर 1 है वास्तविक संख्या। इसके पहले हमने इस अध्याय के 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, ताकि आने वाले वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब अपने पास में निम्नलिखित संख्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 135 और 225। सेकंड क्वेश्चन में दिया है 196 और 38220 और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 867 और 225। हमें क्या करना है कि इन सभी संख्याओं को लेकर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें उसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने एचसीएफ निकाला। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का हल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1, दिया अपने पास 135 और 225। ये अपने पास में क्या दिया है, संख्या दिया है, और इन्हीं संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मानते हैं जो बड़ी संख्या होती है उन्हें हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उन्हें हम मानते हैं बी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है हल में, दिया है संख्या है अपने पास 132 और 225। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में किसी एक को ए मानेंगे और एक को बी मानेंगे। और ए हम किसको मानते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उन्हें हम ए मानते हैं, जो छोटी संख्या होती है हम उन्हें बी मानते हैं। तो हम इसे मानेंगे ए, इन्हें मानेंगे बी। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और उन्हें हम वहां से क्यू और आर का मान निकालेंगे। तो देखिए, हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इन्हें हम प्रमेयिका भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रमेयिका। तो आइए अब हम करते हैं इसका विभाजन इन संख्याओं का। तो विभाजन हमने पढ़ा है इस प्रकार से, जो बड़ी संख्या होती है उन्हें हम लिखते हैं बीच में, तो बीच में मिलेगा 2 2 5। इसको डिवाइड करेंगे हम 1 3 5 से, तो कितनी बार आएगा, लगभग 1 के लगभग जाएगा, 1 मिलेगा अपने को 135। माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया 0, मतलब कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास में जो है ये q का मान होता है, इसे हम बोलते हैं भागफल, मतलब q का मान 1 मिला, और इसे हम बोलते हैं शेषफल, मतलब रिमाइंडर, इसका मान मिला हमें 90। अब हम क्या करेंगे, ये मान को इसमें अप्लाई कर देंगे। ये होगा हमारे पास में a की वैल्यू हमारे पास 225 इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास 135 इंटू q की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 1 प्लस r की वैल्यू प्राप्त हुई हमें 90। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमें r का मान 0 नहीं मिला, तो हम यहाँ लिखेंगे r नॉट इज इक्वल टू 0। जब हमें r का मान 0 नहीं मिला है, अब हम क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। अब संख्या इसमें चेंज हो जाएगी। अब हम जो b है उससे हम मानेंगे a, और जो r था उससे हम मानेंगे b। अब इसके लिए हम फिर से विभाजन करेंगे, तो हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे पुनः। ठीक है, अब देखो, अब इसे हम क्या मानेंगे, b मानेंगे, और जो b था उसे हम क्या मानेंगे, a मानेंगे। अब इसके लिए हम उसको हल करेंगे, तो 90 का टेबल 1 टाइम बोलेंगे तो हो जाएगा 90, माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया तो 4। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या हुआ कि हमें q का मान मिला 1 और r का मान मिला 45। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास 135 का हम लिख सकते हैं, b की वैल्यू 90 इंटू q की वैल्यू प्राप्त हुई हमें वहां से 1 प्लस
और आर की वैल्यू प्राप्त हुई हमें यहाँ से 45। इस कंडीशन में भी क्या हुआ कि आर 0 के बराबर नहीं है, मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे उसको आर नॉट इज इक्वल टू 0 और हम फिर से यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हमें जब तक करना है जब तक आर का मान 0 ना आए। तो आइए फिर से हम करते। अब इस 90 को हम मानेंगे ए और इस 45 को मानेंगे हम बी। तो आइए 90 अंदर 45 बाहर। अब क्या होगा 45 का टेबल 2 टाइम्स बोलेंगे, ये आएगा 90 माइनस करेंगे 0। ठीक है, हमें यहाँ से क्यू का मान मिला 2 और आर का मान मिला 0। तो आइए इसमें अप्लाई करते। तो 90 इज इक्वल टू मिलेगा, क्योंकि ए का मान 90 है, इज इक्वल टू मिलेगा बी की वैल्यू 45 इंटू क्यू की वैल्यू प्राप्त हुई हमें यहाँ से 2 प्लस आर की वैल्यू प्राप्त हुई हमें यहाँ से 0। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि r इज इक्वल टू 0, मतलब कि शेषफल हमारा 0 आया है। तो हम क्वेश्चन को यहीं पर रोक देंगे। अब हमें देखना है कि एचसीएफ क्या होगा जब भी r का मान 0 आता है और उस कंडीशन में जो b का मान होता है, जो भाजक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस संख्या का एचसीएफ कहते हैं। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए संख्या कौन सी 135 और 225 का HCF कितना होगा 45 होगा। अतः HCF 135, 225 इज इक्वल टू 45 होगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया रखा है 196 और 38,220। ठीक है, इन्हें भी हमें सेम इसी प्रकार से करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज कर कीजिए और थोड़ा सा अपनी ओर से करके देखिए। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है संख्या है। तो संख्या अपने पास दिया है 196 और 38,220। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को एक को ए मानेंगे, एक को बी मानेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है हम पहले लिखते हैं। 220 बड़ा है, किससे बड़ा है 196 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे और 196 को बी मानेंगे। हम किसका उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन होता है, सूत्र होता है हमारे पास a इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, ये हमारे पास कथन होता है। हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का विभाजन करेंगे। तो जो बड़ी संख्या होती है हम लिखते बीच में, तो आपको मिलेगा 38,220 और बाहर मिलेगा आपको 196। ठीक है, अब क्या होगा, इसका टेबल हम बोलेंगे सीधा 195 के बाद, तब वो कितना मिलेगा 38,220। माइनस करेंगे तो 0 0 0 0 और 0, मतलब सभी मान कैसे मिलेगा आपको 0 मिलेगा। तो आइए देखते हैं उसको अपन। इसको हम लिखेंगे क्योंकि अपने पास ये b का मान, ये होता है a का मान और ये मिला अपने को q का मान, हमें मिला यहाँ से r का मान। तो देखिए इसे हम लिखेंगे, a का वैल्यू अपने पास में है 38,220 इज इक्वल टू b का मान है हमारे पास में 196 इंटू q का मान प्राप्त हुआ हमें 195 प्लस r का मान प्राप्त हुआ है 0। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि r का मान जो है वो 0 है। जब r का मान 0 होता है तो हम क्वेश्चन को वही पर रोक देते हैं। अब जब r का मान 0 है और जिस कंडीशन में जो b का मान होता है वही क्या कहलाता है, उस संख्या का एचसीएफ कहलाता है।
तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए संख्याएं 196 और 38,220 का HCF कितना होगा? 196 होगा। ठीक है, अतः लिख सकते हैं आगे और अतः HCF ब्रैकेट में लिखेंगे संख्याओं को 196, 38,220 का मिलेगा आपको HCF 196 है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो गया। तो आप थोड़ा सा अपनी ओर से तीसरा क्वेश्चन करके देखिए। आइए अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया है अपने पास में 867 और 255। तो हल लिखेंगे हम। दिया है संख्याएं, तो संख्या अपने पास दिया है 867 और 255। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, बड़ी संख्या को हम मानेंगे a और छोटी संख्या को मानेंगे हम b। तो 867 बड़ा है 255 से, इसको मानेंगे a और इन्हें मानेंगे b। तो हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या खत्म होता है? a = bq + r होता है। ये अब हम इन संख्याओं का विभाजन करते हैं। जो बड़ी संख्या होंगी वो रहेगा अंदर, ठीक है, और जो छोटी संख्या रहेगी वो लिखते हैं उसको बाहर। इसको 3 टाइम पे लगभग इसका भाग जाएगा। तो देखिए मिलेगा 3 का टेबल 5 बोलेंगे, 15 के 5 कैरी का 1, 3 का टेबल 5 बोले 15 कैरी का 1 तो 6 कैरी का 1, 3 का टेबल 2 में बोलेंगे तो 6 और 1 7, माइनस करेंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। हमें यहाँ से क्या हुआ? Q का मान मिला 3, R का मान मिला हमें 102। अप्लाई करो तो A का मान हमारे पास में है 867 = B का मान हमारे पास में है 255 इंटू Q का मान हमें प्राप्त हुआ है 3 प्लस R का मान प्राप्त हुआ है 102। इस कंडीशन में क्या हुआ कि R not = 0। तो हम क्या करेंगे? पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस संख्या को a मानेंगे, इस संख्या को b मानेंगे। तो ये देखिए अब क्या होगा? इसे हम b मानेंगे और इसे हम मानेंगे a। तो ये लगभग जाएगा 2 टाइप के लगभग। तो कितना मिलेगा? 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2। इसको माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1, 5 अरे 0। तो हमें Q का मान कितना मिला? 2 मिला और R का मान कितना प्राप्त हुआ? 5 मतलब 51। ठीक है, इसमें अप्लाई करेंगे तो A का मान अपने पास है 255 = B की वैल्यू अपने पास 102 इंटू Q का मान प्राप्त हुआ है 2 प्लस और R का मान प्राप्त हुआ है 51। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या हुआ कि R not = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पूर्ण उसका यूक्लिड विभाजन करेंगे। तो क्या होगा? इसे मानेंगे a, इन्हें मानेंगे b। तो आइए 102। तो 51 का टेबल 2 टाइम खोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा 102 माइनस करेंगे 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो 2 है ये Q का मान प्राप्त होगा और 0 हमें प्राप्त हुआ R का मान। तो अप्लाई करो तो A की वैल्यू अपने पास 102 = B की वैल्यू है 51 इंटू Q का मान प्राप्त हुआ है 2 प्लस और R का मान प्राप्त हुआ हमें 0। तो क्या हुआ कि R = 0 मतलब R का मान कितना मिला? 0 मिला। तो हम इस विधि को रोक देंगे और जिस कंडीशन में R का मान 0 मिला है और उस कंडीशन में जो इसका मान B का मान होता है वही हमारा कहलाता है HCF। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए संख्याएं 867 और 255 का HCF कितना होगा?
51 होगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर और अतः HCF 867,255 इज इक्वल टू 51 होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।